नमस्कार दोस्तों। कल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हैदरपुर वेटलैंड है इसको भारत का 47th रमसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया। ये आप देख सकते हो, हैदरपुर वेटलैंड इन उत्तर प्रदेश इज न्यू रमसार साइट। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, वेटलैंड के बारे में भी आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसकी चर्चा क्यों हो रही है। जैसा कि मैंने बताया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्वीट किया गया है, इंडिया इज नाउ अ लैंड ऑफ 47 रमसार साइट्स। अब यहां पर रमसार साइट्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना भारत का ये 47th है। और यहां पर आप देख सकते हो कि रमसार साइट इंफॉर्मेशन जो रमसार साइट की जो इंफॉर्मेशन जो इंटरनेशनली जितने भी विश्व भर में साइट्स हैं उसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर जो हैदरपुर वेटलैंड है इसको अप्रैल के महीने में ही डिक्लेयर कर दिया गया था। 2463 ये आपका वेटलैंड बना था जिसको रमसार साइट का दर्जा दिया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो आपका रमसार कन्वेंशन के तौर पर किया गया था। भारत के अंदर अभी तक इसको नोटिफाई नहीं किया गया था, लेकिन फाइनली यहां पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इंफॉर्म किया है कि फाइनली इसको भारत के अंदर जो डेजिग्नेशन है एक प्रकार का 47 रमसार साइट्स का वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा आप क्वेश्चन ये आता है कि रमसार साइट होते क्या है, मतलब क्या है इसका। देखिए, विश्व भर में जो भी वेटलैंड होता है, वेटलैंड को अगर डेजिग्नेट करना है रमसार साइट पर तो वो रमसार कन्वेंशन के तौर पर किया जाता है। रमसार कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो कि 1971 में आपका यूनेस्को के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन एक्चुअल फोर्स में ये आपका 1975 में आया था। तो 1971 में जब ये ट्रीटी साइन की गई थी तो ये हुआ था ईरान के अंदर, यहां पर ये जगह है रमसार, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया रमसार साइट। अब अगर आप देखोगे तो ये हेल्प किस तरह से करता है कि सपोज मान के चलो कि ये जो भारत के अंदर हैदरपुर वेटलैंड है इसको रमसार साइट का दर्जा दे दिया गया, तो इससे क्या फायदा होगा। तो देखिए, यहां पर देश में उसको बचाने के लिए, क्योंकि जो वेटलैंड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ह्यूमंस को हेल्प करते हैं, वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि अगर देश ने किसी प्रकार का एक्शन प्लान बनाया है तो उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। अगर उसको रमसार साइट में डाला गया है, इंटरनेशनली कोऑपरेशन करके उसको बचाने की कोशिश की जाएगी, कंजर्व किया जाएगा। एक तौर पर आप यूं समझ सकते हो विद वाइज सस्टेनेबल यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज। तो जो भी वहां पर पाया जाता है उसका सस्टेनेबल यूज करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। अब इसके अलावा बताया जाता है कि इसका जो मेन एम ये होता है टू डेवलप एंड मेंटेन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड। पूरे विश्व भर में जहां जहां पर भी वेटलैंड है उसका एक नेटवर्क बनाना, और जो भी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से सस्टेन, ताकि ह्यूमन लाइफ को सस्टेन किया जा सके थ्रू मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम कंपोनेंट प्रोसेसेस। तो ये सारी जो चीजें आप देख रहे हो ना, ये आपका रमसार कन्वेंशन के तौर पर ट्रीटी के माध्यम से लाया गया था, और इसी की वजह से समय समय पर विश्व के अलग अलग देशों में जो रमसार साइट का दर्जा है वो दिया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हैदरपुर वेटलैंड क्या है, कहां पर है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो जो आपका पूरा वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड है, यहां पर आप देखोगे जो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर होता है उसके जस्ट पास में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप और अच्छे से समझ पाएंगे, यहां पर आपको दिल्ली दिख रहा होगा, और दिल्ली के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आप देखिए, मेरठ के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में यहां पर आपको मिलेगा हैदरपुर वेटलैंड। और हैदरपुर वेटलैंड में आपको बता दूं कि यहां पर जो हस्तिनापुर सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी का पार्ट है एक प्रकार से। ये आप देख रहे हो ना, यहां पर ये दिल्ली है यहां पर, और इसके इधर देखोगे तो काफी बड़ा ये आपको सेंचुरी मिलेगा, हस्तिनापुर सेंचुरी, उसी का ही ये पार्ट बताया जाता है। और बेसिकली इसको बनाया गया था 1984 में, इसको बनाया गया था बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ मध्य गंगा बैरेज, क्योंकि ये जो रिवर है जहां पर ये वेटलैंड आपको मिलेगा, ये आपका गंगा रिवर यहां से बह रही है, उत्तराखंड से होते हुए आ रही है। तो जब ये आ रही होती है तो यहां पर ये बैरेज बनाया गया था। तो बैरेज में क्या होता है, जो कुछ पानी है वो आपका एकत्रित हो जाता है एक तरफ से, तो वही एक तरह से वेटलैंड के तौर पर भी आप उसको कह सकते हो। तो ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब देखिए, जब वेटलैंड होता है वो आसपास के रीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो रिसोर्सेज हैं, जो उसके द्वारा सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि फूड आप ले सकते हो, वाटर, फाइबर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है ये अच्छे से, और वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया, फ्लड मॉडरेशन हो गया, इरोजन कंट्रोल हो गया, क्लाइमेट रेगुलेशन हो गया। आप देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट रोल इसके द्वारा प्ले किए जाते हैं। और मेजर सोर्स ऑफ वाटर
होता है एक प्रकार का मेन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आप कह सकते हैं। और ये सारी चीजें बेसिकली क्या करता है ना, जो वेटलैंड है वो रेनफॉल अगर सपोज आया तो वो पानी को सोक करने का काम करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, और इसी की वजह से आसपास की जो जमीन है वो उपजाऊ रहती है। और अगर आपको वाटर भी निकालना है जमीन से तो काफी अच्छी मात्रा में आप निकाल सकते हो। और इसी की वजह से जो हैदरपुर वेटलैंड है इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल बढ़ जाता है। यहां पर आप देख सकते हो, इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर न्यूमरस एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, जैसे कि 30 से ज्यादा प्लांट के स्पीसीज बताए जाते हैं, 300 से ज्यादा यहां पर बर्ड के स्पीसीज आपको मिलेंगे, 102 वाटर बर्ड्स हैं जिसके अंदर 40 फिश हो गया, 10 मैमल के स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि विश्व भर में जितने भी थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उसमें से 15 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज इस पर्टिकुलर हैदरपुर वेटलैंड में सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा घड़ियाल जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हॉक डियर हो गया, बहुत सारी चीजें आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहां पर बताया जाता है कि 25,000 से ज्यादा जो वाटर बर्ड है उसको सपोर्ट किया जाता है हैदरपुर वेटलैंड के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंडियन जो ग्रासलैंड है। और इसके अलावा और भी कई सारे स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका ग्रे लैग गूज हो गया, बार हेडेड गूज हो गया, इसकी 1% से ज्यादा आबादी को वहां पर सपोर्ट मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो लाइवलीहुड है लोकल कम्युनिटीज का, उसमें भी सपोर्ट इसके द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जो हाइड्रोलॉजिकल रिजीम है, हजार्ड रिडक्शन हो गया, वो सारी मेंटेनेंस हैदरपुर वेटलैंड की वजह से हो जाता है। और सपोज कोई टूरिज्म को बढ़ावा देना है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करनी है, साइंटिफिक और एजुकेशनल एक्टिविटीज करनी है, वो सारी चीजें भी हैदरपुर वेटलैंड के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, हैदरपुर 47 हो गया है, इसके पहले आपको 46 देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये पूरा लिस्ट मैंने यहां पर लगा दिया है, 25 आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और बाकी ये आप देख सकते हो टोटल 47। और इनफैक्ट मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वेटलैंड है इस समय, आप देख पाओगे यहां पर 9 वेटलैंड आपको देखने को मिलेंगे और हैदरपुर वेटलैंड भी इसके अंदर शामिल हो गया है। तो ये पूरा लिस्ट आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन यहां पर यूपीएससी या फिर बाकी किसी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेटलैंड का। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आपको पता है बॉक्स क्या होता है? देखिए, बॉक्स एक प्रकार का फ्रेश वाटर वेटलैंड है, मतलब कई प्रकार के आपको वेटलैंड मिलेंगे, उसमें से भी बॉक्स भी है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसमें जो वाटर आता है वो उसका मेन सोर्स कहां से है, मतलब कि वाटर कहां से रिसीव करता है बॉक्स के अंदर। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो बताना ही है आपको, वहां पर आपको मिल जाएगा आंसर। और इसके अलावा अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।